Hello everyone, my name is Rohit Chaudhary, General Knowledge Faculty in Delhi Career Group Defense Academy, CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आज इस पूरे सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कि CDS क्या होता है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या एज लिमिट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, और साथ ही जब आप CDS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय UPSC ट्वाइस इन ए ईयर, और यह एग्ज़ाम लिया जाता है आपका IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी यानी INA और एयर फोर्स एकेडमी के लिए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एंड द कैंडिडेट शुड मीट ऑल द एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स सेट अप बाय द कमीशंस एंड द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू इन विच पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी टेकन। अब लेट्स से कि आप CDS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपके पास मिलिट्री एकेडमी कौन कौन सी अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो हमारी देहरादून में है, और INA यानी इंडियन नेवल एकेडमी जो एजीमाला में है। और यहाँ पर एक पॉइंट रिमेंबर करने का ये है कि जो आपकी इंडियन नेवल एकेडमी है एजीमाला में, ये एशिया की सबसे बड़ी एकेडमी है। थर्ड इंडियन एयर फोर्स एकेडमी जो हैदराबाद में है, और OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेंस के लिए भी चेन्नई में है, और सिमिलरली OTA फॉर वुमेन के लिए ये भी हमारी चेन्नई में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि UPSC ऑलरेडी कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर, CDS के एग्ज़ाम को UPSC जो है साल में 2 बार कंडक्ट करता है, और CDS 1 का एग्ज़ाम आपके पास फरवरी में हो चुका है, और CDS 2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो 5 अगस्त से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स CDS में जाने की इच्छा रखते हैं और उन्होंने अब तक हमने ऑनलाइन फॉर्म्स को फिलअप नहीं किया है तो वो कैंडिडेट्स उसको फिलअप कर सकते हैं। 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो अब मैं आपसे बात करूँगा कि CDS में जो हमारी वैकेंसीज हैं वो किस तरीके से निकाली जाती हैं और किस हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। अगर CDS 1 की बात करें 2020 की, तो उसमें तकरीबन 400 वैकेंसीज को निकाला गया था, और जो अब CDS 2 है इसमें तकरीबन 344 वैकेंसीज को निकाला गया है। और ये डिवाइड कैसे की गई हैं, एकेडमीज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो इसमें जो कोर्स कंडक्ट किया जाएगा सबसे पहले वो आएगा आपका 151st कमीशनिंग कोर्स कमीशनिंग इन जुलाई 2021 यानी, और जिसके अंदर जो NCC की रिजर्व सीट्स हैं वो आपके पास 13 हैं, और टोटल वैकेंसीज आपके पास 100 होंगी। इंडियन नेवल एकेडमी में कोर्स कमीशनिंग इन जुलाई 2021 NCC के लिए 6 सीट्स रिजर्व हैं और टोटल 26 हैं। एयर फोर्स एकेडमी के लिए प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स कमीशनिंग इन जुलाई 2021, इसमें NCC के लिए 3 और टोटल 32 वैकेंसीज हैं। OTA फॉर मैन 114th SSC मैन के लिए कोर्स कमीशनिंग अक्टूबर 2021, इसमें हम टोटल 169 वैकेंसीज हैं। और जो वुमेंस की अगर बात करें तो वुमेंस के लिए हमारे पास इसमें हैं OTA जो 28 SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कमीशनिंग इन अक्टूबर 2021, इसमें टोटल 17 वैकेंसीज को निकाला गया है। तो टोटल अगर बात करें तो NCC के लिए आपके पास 22 सीट्स रिजर्व हैं और टोटल 344 वैकेंसीज हैं। अगर अब बात करते हैं अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो IMA एंड OTA के लिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट चलती है। इंडियन नेवल एकेडमी INA के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और एयर फोर्स एकेडमी के लिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, और इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास इसमें एलिजिबल होती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे पहले IMA में कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड और मेल, नॉट बोर्न अर्लियर देन January 2, 1996 एंड नॉट लेटर देन January 1, 2002। INA के लिए अनमैरिड मेल, नॉट बोर्न अर्लियर देन January 2, 1996 एंड नॉट लेटर देन January 1, 2001। एयर फोर्स एकेडमी के लिए नॉट बोर्न अर्लियर देन January 2, 1996 एंड नॉट लेटर देन January 1, 2001। इसमें एक स्पेशल पॉइंट मेंशन किया जाता है, अपर एज लिमिट कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA ऑफ इंडिया रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर, यानी जिन कैंडिडेट्स के पास करंट कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है DGCA के द्वारा प्रमाणित, उनको 26 साल तक की इसमें एज रिलैक्सेशन मिलती है। OTA SSC फॉर मैन के लिए अनमैरिड, नॉट बोर्न अर्लियर देन January 2, 1995 एंड नॉट लेटर देन January 1, 2001। OTA SSC फॉर वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए अनमैरिड वुमेन या गर्ल्स, इशूलेस विडोज हु नॉट हैव
remarried and issue less divorces are eligible and not born earlier than January 2, 1995 or not later than January 1, 2001। अब बात करते हैं क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। If you are selected in one of the branches of armed forces, then you are set for rest of your life। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग पे एंड पेंशन, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक आर्मी पर्सनस को मिलती हैं। थर्ड पॉइंट, आपकी जॉब कितनी चैलेंजिंग है और कितनी डिफिकल्ट है, यह डिपेंड करता है आपने किस आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया है। लास्ट पॉइंट, जब आप सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर का रैंक मिलता है और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की या और एग्ज़ाम पैटर्न की। IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी का जो एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है और OTA का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है और सेक्शन वाइज ये मार्क्स आपके एग्ज़ाम होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, लैंग्वेजेस आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रेफर की जाती हैं। ड्यूरेशन जो होती है एग्जाम की वो 2 आवर्स दी जाती है ईच सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कि जो सेक्शन होते हैं 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश का, GK का और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और उसमें जो आपके पास सिलेबस होता है वो स्पॉटिंग एरर, एडोनिम, सिनोनिम्स और आपके पास सेंटेंस करेक्शन, पैराग्राफ्स, ये आपके पास तकरीबन इस टाइप से आपके पास इंग्लिश में पूछा जाता है। GK जो होता है, GK में आपके पास पॉलिटिक्स और हिस्ट्री और जितने भी आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आपका 2 घंटे का सेक्शन होता है, 100 मार्क्स होते हैं और इसमें आपके पास जो पूछा जाता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, मेजरेशन, ये आपके पास पूछा जाता है। और जो CDS एग्जाम होता है OTA के लिए, इसमें आपके पास 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश और GK का, दोनों आपके 100 मार्क्स ईच होते हैं, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने कोशिश की है कि आपको तकरीबन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं CDS के एग्ज़ाम के लिए वो आपको आज हमने बताने की कोशिश करी है और उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का सेशन है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा आपके लिए हम इसी तरह से इंफॉर्मेशन वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक यू। जय हिंद।